गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने कुछ सब्जियां खरीदी हैं और साग लिया है। मेरा बहुत मन कर रहा था साग बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने मेथी ली है, उसे अलग वॉश करके रख दिया है। और पालक, बथुआ और सरसों है जो, उसे मैंने अलग वॉश करके रख दिया है। और ये चुकंदर लिया है, बाकी की सब्जियां भी लिए हैं, फ्रूट लिए हैं कुछ। तो नीचे बिल्कुल फ्रेश मिल जाते हैं सुबह सुबह, तो मैं ले लेती हूँ कभी कभी जब सब्जी वगैरह नहीं होती है तो नीचे से ही ले लेती हूँ। तो साग को मैंने अच्छी तरह से धो के और रख दिया है छलनी में, जिससे वो उसका जो सारा पानी है वो निकल जाएगा। यहाँ पे दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया है। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने पहले ना साग को ही धो के रख दिया था, ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निचुड़ जाए और जब मैं उसे काटूँ तो कोई दिक्कत ना हो, मतलब वो गीला ना रहे। तो सारा पानी निकल गया है। और सबसे पहले मैंने जो मेथी अलग धो के रखी थी, पहले मैं उसे काट लूँगी। तो मेथी यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालूँगी साग में, खुशबू के लिए। ज़्यादा मेथी डालने से साग जो है वो कड़वा सा मुझे लगता है, तो मैं कम ही डालती हूँ, बस थोड़ी सी खुशबू के लिए डालूँगी। और बाकी को जो है काट के रख दूँगी, पराठे बना लूँगी या फिर रोटी में मिला लूँगी। तो पहले मेथी को ही काट लूँगी और उसके बाद में फिर साग काट लूँगी। तो साग बच्चे जो है वो बहुत नका के खाते हैं, मतलब इतना पसंद नहीं करते। तो मैं आज आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूँगी जिससे आप भी अपने बच्चों को साग खिला सकते हैं। और आप सब जानते ही हैं साग कितना मतलब हेल्दी होता है। हरी सब्जियां कोई भी हो हेल्दी होती है बच्चों के लिए, और बच्चे उनको खाने से मतलब मना करते हैं। तो जो आज मैं ट्रिक शेयर करूंगी वो आप लोग वीडियो में आगे देखेंगे, लेकिन उसको अपनाने के बाद आपके बच्चे काफ़ी हद तक जो हरा साग है उसे खाने लगेंगे। एटलीस्ट जो भी सब्जी नहीं खाते वो खाने लगेंगे। और ये देखिए, नाश्ते में आज बनाई थी मैंने इडली और नारियल की चटनी। तो अनिकेत अब कर रहा है नाश्ता, नहा के फिर जाएगा अपनी क्लास में, और मैं बनाई रही हूँ साग। तो रुद्रांश तो स्कूल चला ही गया था और इसके डैडी भी नाश्ता करके चले गए थे। और ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद मैं अब साग काट के रख दूंगी। तो इतने दोपहर तक वो आएंगे तो फिर मेरा जो लंच है वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ किचन में। तो साग को मैंने पहले ही उबाल लिया था और अब लगाना है मुझे उसमें आलन। और आप लोगों के साथ करूँगी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, सुपर ट्रिक। वैसे मैंने पहले जो साग बनाया था उसमें भी मैं आपको बता चुकी हूँ जो ट्रिक आपको लगानी है साग में, जिसके बाद बच्चे साग खाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने जब साग को उबाल लिया था तो उसमें नमक डाल दिया था और आधा गिलास पानी डाल के उसको उबाल लिया था। और अब मैं उसे इससे घोट रही हूँ, घोटनी से अपनी, जिससे हम लस्सी वगैरह बनाते हैं। और घोटने के बाद मैंने उसमें सिलबट्टे पे पीसी थी हरी मिर्च और लहसुन, वो डाल दिया है। और फिर गैस का जो फ्लेम है वो सिम कर दिया है। और साग भी उबलता रहेगा और मैं कर लेती हूँ आलन लगाने की तैयारी। तो आलन के लिए मैंने ले लिया है लोटे में 3-4 चम्मच ले लिया है गेहूं का आटा और 2 चम्मच ले लिया है मैंने बेसन। और उसके बाद अगर आपके पास लस्सी हो तो आप आधा गिलास लस्सी डाल के इसको फेंट सकते हैं, और जब अगर ज़रूरत लगे तो पानी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लस्सी नहीं डाल रही हूँ, मैं पानी में ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करके, बस इसमें लम्स नहीं होना चाहिए। और फिर मैं इसका आलन लगाऊंगी। तो आलन से लगाने से ना साग में बाइंडिंग हो जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है उससे। साग और पानी अलग अलग नहीं रहता। और तो फिर मैं इस तरह से ही आलन लगाती हूँ। और आलन लगाने के बाद फिर मैं करूँगी तड़का लगाने की तैयारी। तो गाइज़, कल शाम को मैंने बनाई थी मिक्स वेज, और उसके लिए जो मैंने बनाई थी टमाटर अदरक लहसुन की प्यूरी जो बनाई थी, तो वो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी, तो वो मैंने रख ली थी। तो मैं उसे साग में यूज़ करूँगी और साग उससे बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जो अब मेरा आलन है वो भी मैं मतलब तैयार है बन के। अब मैं लगाऊँगी आलन। तो आलन को जब हम साग में डालेंगे हमें कंटिन्यू उसे चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाना छोड़ देंगे तो उसमें लम्स बन जाएंगे आटे के और बेसन जो हमने मिक्स किया था उसका। तो हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है और इस तरह से हमें चलाते रहना है, तो इससे लम्स भी नहीं पड़ेंगे और जो साग है वो अच्छी तरह से घुट जाएगा। तो ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है जब भी हम साग बनाते हैं। और बहुत ही टेस्टी साग बना था गाइज़। जब मैंने टेस्ट किया दोपहर को तो वाकई में ही बहुत ही अच्छा साग बना था। और जो ज़रूरत के हिसाब से हम उसमें डाल देंगे पानी।
और बस फिर साग को हम उबलने देंगे। और जब तक हमें इसको घोटना है, जब तक कि पानी और जो साग है अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए। और जितना साग उबलेगा उतना ही अच्छा साग बनता है। तो अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है और अब जब तक इसमें उबाल आता है जब तक मैं अपना छौंक लगा लेती हूँ। और गाइज़ अब मैं आपको दिखाऊंगी वो सुपर इंग्रेडिएंट्स जिसको डालने से साग में आपके बच्चे साग को बहुत ही आसानी से खा लेंगे। तो बस मैंने तड़का पैन ले लिया है और उसमें चढ़ा दूंगी मैं 1 बड़ा चमचा सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ही मैं छौंक वगैरह लगाती हूँ। और जो प्यूरी मैंने बना के रखी थी टमाटर प्याज की, वो भी मैंने फ्रिज में से काफ़ी देर पहले से निकाल ली थी, वो नॉर्मल हो गई थी। और दूध भी मेरा उबल के ठंडा हो गया था, तो वो मैं रखने चली हूँ फ्रिज में। और उसके बाद फिर जो वो प्यूरी है उसे तो बाद में डालूंगी, पहले डालूंगी थोड़ा सा जीरा। तो जीरा जब अच्छी तरह से तड़क जाएगा उसके बाद में फिर मैं डालूंगी उसमें प्यूरी। तो प्यूरी को भी पकाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अच्छी तरह से पकाएंगे नहीं तो उसमें स्मेल आती रहेगी अदरक और लहसुन की कच्चा होने की। तो उसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है। और ये था मेन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अभी आपको दिखाया था, यानी कि कॉर्न। ये है फ्रोज़न कॉर्न और इनको मैं ऐड करूँगी अपने साग में। और साग में डालने के बाद जो टेस्ट बढ़ जाएगा साग का, आप भी बिल्कुल साग में डालिए और बेझिझक होके। और बहुत ही टेस्टी इसका जो टेस्ट है वो लगता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो प्यूरी को मैंने डाल के उसमें डाल दूँगी अब मैं सारे मसाले, क्योंकि प्यूरी में मैंने कोई मसाला ऐड नहीं किया था, सिर्फ हल्का सा नमक था। तो अब मैं इसमें हल्की सी नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ा थोड़ा सा सारा डाल लूँगी। और थोड़ा सा हाथ रोक के ही डालूँगी क्योंकि नमक हमने साग में भी ऐड कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें फ्रोज़न कॉर्न जो मैंने आपको दिखाए थे अभी, और उनको भी एक भाप आने तक पका लूँगी। मतलब तब तक ही पका लेना है जब तक कि जो प्यूरी है वो अच्छी तरह से पक ना जाए। और उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे साग में। तो ये एक ख़ास ट्रिक है जिससे आपके बच्चे साग खाना सीख जाएंगे। भाई मेरे बच्चों ने तो शुरू कर दिया है साग खाना, इसी ख़ास ट्रिक को मैंने अपनाया है, क्योंकि कॉर्न वगैरह बहुत अच्छे आ रहे हैं इस टाइम पे। और फ्रोज़न कॉर्न मैं ला के रख लेती हूँ, जैसे कोई भी रेसिपी वगैरह बनाती हूँ तो फिर मैं उन्हें यूज़ कर लेती हूँ। तो एक दिन मैंने ऐसे ही गलती से डाल दिया ये कॉर्न और बच्चों को बेहद पसंद आया। तभी से मैं इसी तरह जो है साग में कॉर्न ऐड करने लगी हूँ और बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मसाला बस पक चुका है और अब मैं इसे ऐड कर दूँगी। और साग भी ना अच्छी तरह से उबल चुका था, तो मैंने गैस का फ्लेम जो है बंद कर दिया, क्योंकि अब मैं बस ये मसाला डाल दूँगी। उसके बाद फिर हमारा जो साग है वो बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और गाइज़ मैं यहाँ पे बच्चों की कह रही हूँ कि बच्चे साग खाना सीख जाएंगे। मैं तो इतनी बड़ी हूँ, साग खाती हूँ, लेकिन कॉर्न वगैरह डालने से साग बहुत टेस्टी लगता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है ये कॉर्न वाला साग। तो फाइनली हमारा जो तड़का है वो हो चुका है तैयार और मैं अब ऐड कर दूंगी उसे साग में। तो साग को मैंने दूसरे गैस पे ही शिफ्ट कर लिया है और ये देखिए सारे कॉर्न और मसालों के साथ जो हमारी प्यूरी थी मैंने डाल दिया है साग में और उसे कर दूंगी अच्छी तरह से मिक्स। और साग तो पहले ही उबला हुआ है और ये मसाला भी पका हुआ है, बस थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है, मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था साग। और अब एक उबाल आने तक मैं इसे पका लूँगी और हमारा साग हो गया तैयार। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरी साग की, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ती हूँ सभी के जो भी कमेंट है। तो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ, पर हाँ जो भी थोड़ा बहुत कमेंट आता है देखती हूँ। वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें। और ये देखिए ये मेरा लंच था दोपहर का, साग है और बड़े बर्तन में मैंने डाला है ताकि ठंडा हो जाए, खाने में आसानी रहे। और चपाती और दही के साथ, और मैंने ऊपर से डाला है घी। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म हमारा देसी स्टाइल लंच कर लीजिए।